वेलकम टू नॉलेज ट्रिकी में आप सभी का स्वागत है। आप लोगों के बीच हम हर रोज़ लूसेंट के नए नए क्वेश्चंस लेकर के आते रहते हैं। तो आज हम लोग आपके बीच में लेकर के आए हैं भारतीय राज्य व्यवस्था का पुनः संविधान सभा का बचा हुआ क्वेश्चन। हमने कहा था 25-25 क्वेश्चन करके राज्यसभा का 3 पार्ट लेकर के आएंगे हम। तो इसमें पार्ट 2 लेकर के आए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 26वां से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 50 तक देखेंगे भारतीय राज्य व्यवस्था का संविधान सभा। और देर न करते हुए, आप जानते हैं कि हम देर न करते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। तो देर न करते हुए हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। और इससे पहले आप लोगों को हम एक सूचना दे दें कि अगर आप लोग को हमारी वीडियो अच्छा लगता हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने दोस्तों से भी चैनल को सब्सक्राइब कराएं और उन्हें शेयर करें। तो देर न करते हुए क्वेश्चन नंबर 26 पे आते हैं। तो पार्ट नंबर 2 का 26वां क्वेश्चन, भारतीय संविधान निर्मात्री सभा प्रांतों की जनता द्वारा चुनी गई। गलत। ऑप्शन नंबर बी, प्रांतीय विधानसभाओं द्वारा परोक्ष रूप से अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली द्वारा चुनी गई थी। ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। 27वां क्वेश्चन देखेंगे। 27वां क्वेश्चन कहता है, भारतीय संविधान को किसने बनाया? भारतीय संविधान को किसने बनाया? तो संविधान सभा ने बनाया है। संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? भारतीय संविधान सभा के लिए चुनाव कब संपन्न हुए? तो इसका आंसर हो जाएगा 1946। ऑप्शन नंबर बी 1946 में, मतलब 1946 में। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कहता है? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? भारतीय संविधान सभा की स्थापना कब हुई? तो 9 दिसंबर 1946 को। तो इसमें 9 दिसंबर 1946 ऑप्शन नंबर बी इसका सही आंसर होगा। 30वां क्वेश्चन देखेंगे, संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? संविधान सभा का प्रथम अधिवेशन कहाँ हुआ था? तो इसका प्रथम अधिवेशन हुआ था दिल्ली में। तो दिल्ली में ऑप्शन हो जाएगा डी, दिल्ली में। इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 31 आपका देखिए आरआरबी 2005 में पूछा भी गया है। तो इसका क्वेश्चन देखेंगे 31 में क्या कहता है? संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने किया था। तो सच्चिदानंद सिन्हा हो जाएंगे ऑप्शन बी, सच्चिदानंद सिन्हा। तो इसी के साथ हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की ओर। क्वेश्चन नंबर 32 कहता है, संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। संविधान सभा का पहला सत्र कहाँ हुआ था? कब हुआ था? संविधान सभा का पहला सत्र हुआ था। तो इसका आंसर हो जाएगा 9 दिसंबर 1946 को ही हुआ था, क्योंकि पहला संविधान सभा भी 9 दिसंबर 1946 को हुआ था। अगला क्वेश्चन ये क्वेश्चन आपका देखिए यूपी पीसीएस में पूछा गया है 2009 में, यूपी पीसीएस में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 33। संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो इसका आंसर होगा सच्चिदानंद सिन्हा। सच्चिदानंद सिन्हा ही संविधान सभा के अस्थाई सदस्य थे। ये भी क्वेश्चन आरआरबी में 2005 में ही पूछा गया है। एक क्वेश्चन आरआरबी में पूछा गया था, संविधान सभा के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा ने ही किया था। ये भी आरआरबी 2005 में पूछा गया है। और संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो सच्चिदानंद सिन्हा ही थे। ये भी क्वेश्चन आपका आरआरबी को में 2005 में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 क्या कहता है? तो कहता है संविधान सभा के
अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? संविधान सभा के अस्थाई अध्यक्ष कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसके अस्थाई अध्यक्ष थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 38 पे चलते हैं। निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा का सदस्य नहीं था? तो H बेग संविधान सभा का सदस्य नहीं था। अगला क्वेश्चन नंबर 39। क्वेश्चन नंबर 39 कहता है संविधान के विभिन्न पहलुओं के अध्ययन हेतु संविधान सभा के कितने समितियां नियुक्त की गई थी? तो कितनी समितियां नियुक्त की गई थी? तो 13 समितियां नियुक्त की गई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन नंबर 40 देखेंगे। संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई? तो 29 अगस्त 1947 को, 29 अगस्त 1947 ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 41 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 कहता है भारतीय संविधान सभा के प्रारूप मसविदा समिति के अध्यक्ष थे। भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तो कौन थे? डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर थे। संविधान सभा के प्रारूप समिति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो कितनी थी? तो 7 सदस्यों की संख्या थी। निम्नलिखित अगला क्वेश्चन नंबर 43 की ओर चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान के प्रारूपण समिति के सदस्य नहीं थे? तो गोपालाचारी अयंगर या फिर अलादी कृष्णा स्वामी, B.R. अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी आपको देखिए SSC 2015 में पूछा गया है। और ये भारतीय संविधान सभा के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये भी क्वेश्चन आपको पूछा गया है। तो इसके थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। ये देखिए UP PCS में 1995 में पूछा गया है, SSC 1999 में पूछा है, 2011 में पूछा है और फिर 2020 में भी पूछा है। तो अगला क्वेश्चन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 की ओर। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कहता है? तो क्वेश्चन नंबर 44 कहता है निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति का सदस्य नहीं था? तो कौन नहीं था? तो जवाहरलाल नेहरू। अगला क्वेश्चन नंबर 45। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कहता है? संविधान की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना का प्रस्ताव किसने रखा? तो किसने रखा था? क्वेश्चन नंबर 45 का आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू ने रखा था, ऑप्शन डी। ये भी क्वेश्चन आपको देखिए RRB 2006 में पूछा और SSC 2011 में पूछा है। अगला क्वेश्चन नंबर 46। क्वेश्चन नंबर 46 कहता है संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए? संविधान सभा के सभी निर्णय किस आधार पर लिए गए थे? तो सहमति और समयोजना के आधार पर। सहमति और समयोजना के आधार पर। अगला क्वेश्चन नंबर 47। क्वेश्चन नंबर 47 कहता है संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? संविधान सभा के उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन 48वां नंबर क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। ये भी क्वेश्चन आपको SSC 2003 में पूछा गया है। कब भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू। SSC 2003 में ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला क्वेश्चन नंबर 39 की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कहता है?
उससे पहले अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो को शेयर भी करते जाएं, और नए स्टूडेंट्स जो भी है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। तो अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39। भारतीय संविधान को अपनाया गया। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा, गवर्नर जनरल द्वारा, ब्रिटिश संसद द्वारा, भारतीय संसद द्वारा। तो संविधान सभा द्वारा, ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर होगा। भारतीय संविधान को अपनाया गया संविधान सभा द्वारा। ये भी क्वेश्चन देखिए बीपीएससी 1994 में पूछा गया है। तो भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। तो 22 जनवरी 1947 को, 22 जनवरी 1947। ये भी क्वेश्चन यूपी पीसीएस में 2006 में पूछा गया है। आप लोगों के लिए पार्ट 2 में दूसरा पार्ट में 50 क्वेश्चन पूरा कर दिया है। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत।